हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या होता है, कब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, किस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर अपोजिट में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का टेंडेंसी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के सेंटर पे जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का जो टेंडेंसी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है। और इसका मेजरमेंट होता है रेट कांस्टेंट से। ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा तेजी से न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे पहुंचेगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगा। रिलेटिवली जो न्यूक्लियोफाइल देर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे पहुंचेगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट। बेसिसिटी का कंसेप्ट क्या है? ये क्या मेजर करता है? ये बेस जो होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, या प्रोटॉन जो होता है वो अटैक करता है बेस के ऊपर, और बेस का जो लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन को प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली बेस जो होता है उसका टेंडेंसी होता है कि वो कितना इजीली लोन पेयर अवेलेबल करा देता है प्रोटॉन को। ठीक है। और इस अवेलेबिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी से डिनोट करते हैं, जिसको कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है। तो बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ को केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। केबी जितना ज्यादा होगा बेस उतना स्ट्रांग होगा, यानी बेसिसिटी उसका हाई होगा। और जितना फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे, वो उतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। दोनों में डिफरेंस करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेस भी होता है, और जो बेस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग एनवायरनमेंट में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम भी हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं, कब सेम होगा, कब डिफरेंस होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, जब अटैकिंग एटम, किसका अटैकिंग एटम, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग एटम होता है वो नियरली सेम साइज का होता है। ठीक है। सेम होगा या सेम साइज का होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो बेस का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम अटैकिंग एटम, जैसे मान लेते हैं एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं OH माइनस, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं H2O। OH माइनस में जो अटैकिंग एटम है ये ऑक्सीजन है, ये होता है अटैकिंग एटम। और H2O में भी अटैकिंग एटम ऑक्सीजन है। तो जब अटैकिंग एटम सेम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर दोनों सेम हो जाएगा। तो अब ये कैसे पता करें कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? OH माइनस और H2O में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में हमने सीखा है, या आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि H2O का कंजुगेट बेस जो होता है वो OH माइनस होता है। ठीक है। H2O का कंजुगेट बेस OH माइनस होता है, यानी H2O जब H प्लस को रिलीज करता है तो उससे OH माइनस कंजुगेट बेस बनता है। तो एक जनरल कंसेप्ट है कि जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो H2O चूंकि ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग बेस होगा।
यानी OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। OH माइनस क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन H2O। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है अगर अटैकिंग एटम सेम होगा। अब चूंकि यहाँ पे अटैकिंग एटम सेम है, इसलिए जो बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। यानी OH माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है देन H2O, चूंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है देन H2O। तो ये ऑर्डर हो गया बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का यहाँ पे ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर डिफरेंट अटैकिंग एटम होगा लेकिन साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है, यानी कि सेम पीरियड का एलिमेंट होगा, अटैकिंग एटम जो होगा वो सेम पीरियड का एलिमेंट्स होगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे NH2 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, सेम पीरियड में है, इसलिए दोनों का साइज नियरली सेम होता है। ठीक है। साइज स्लाइटली डिफरेंट होगा लेकिन नियरली सेम होता है। तो इस स्थिति में भी जो बेटर न्यूक्लियो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि जो बेस का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होगा। अब बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? NH2 माइनस और OH माइनस में स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? अब ये हाइड्रो एसिड्स का कंजुगेट बेस है। ठीक है, हाइड्राइड्स का कंजुगेट बेस है। तो हाइड्राइड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो ग्रुप में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, यानी नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होगा वो NH3 होगा और ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होगा वो H2 होगा। यानी H2O जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है विथ रिस्पेक्ट टू NH3। तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा देन NH3 माइनस, सॉरी NH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है देन NH3, तो H2O का जो कंजुगेट वो बेस होगा वो वीक बेस हो जाएगा। यानी NH3 का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी NH2 माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा देन OH माइनस। ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया, ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। और जो बेसिसिटी का ऑर्डर है यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। ठीक है। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, समझ गए? NH3 रिलेटिवली वीकर एसिड है देन H2O, तो जो वीकर एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए NH3 का जो कंजुगेट बेस यानी NH2 माइनस होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा देन OH माइनस। ठीक है। और यही ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है। अगर डिफरेंट अटैकिंग एटम होगा, डिफरेंट अटैकिंग एटम जनरली ग्रुप में होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उसका कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर गैस फेज में है या एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF या DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये अगर सॉल्वेंट है या गैस फेज है तो यहाँ भी क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। यानी कि जो बेसिसिटी होगा यानी जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रो एसिड्स का कंजुगेट बेस लेते हैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है। तो हाइड्राइड्स का ये कंजुगेट बेस है। हाइड्राइड्स क्या, किसका हाइड्राइड्स, कौन से हाइड्राइड्स का कंजुगेट बेस है? HF, HCl, HBr एंड HI।
HF का कंजुगेट बेस F माइनस, HCl का Cl माइनस, HBr का Br माइनस और HI का I माइनस। तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि H प्लस आयोनाइज होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो HF जो होगा वो वीक एसिड है और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो HF के करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो कंजुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी F माइनस जो है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन Cl माइनस, और Cl माइनस इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन Br माइनस, एंड Br माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन I माइनस। तो ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर हो गया? बेसिसिटी का ऑर्डर। और जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। कब? जब गैस फेज में हो, ठीक है। किस कंडीशन में? ये ध्यान रखना है कि जब गैस फेज हो, ठीक है, या अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो इस कंडीशन में जो बेसिसिटी होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, यानी बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, यानी बेस और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया? F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस, ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है, इन प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी वाटर है, H2O है या अल्कोहल है, ठीक है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जिसमें प्रोटोन होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिसिटी का उल्टा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बेस का ऑर्डर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी F माइनस जो होगा वो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके बाद Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक है, उल्टा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि F माइनस जो होता है साइज में छोटा होता है, और F माइनस जब साइज में छोटा होता है तो जो सॉल्वेंट जो होता है वो मोर सॉल्वेटेड होता है, ठीक है। F माइनस के अराउंड सॉल्वेंट का सॉल्वेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सॉल्वेशन जब ज़्यादा होगा तो इसको मूव करने में, इसके मोशन में स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। अब चूंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो काइनेटिक स्टडी है, ठीक है, रेट कांस्टेंट से उसका मेजरमेंट करते हैं। जब इसका स्पीड कम हो जाएगा ड्यू टू गैदरिंग ऑफ सॉल्वेंट, तो उसका अटैक करने का टेंडेंसी जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस का सबसे कम होता है इन प्रोटिक सॉल्वेंट, और सबसे ज़्यादा होता है I माइनस में, क्योंकि I माइनस में सॉल्वेशन जो होता है वो सबसे कम होता है ड्यू टू बिगर आयन साइज। आयन का साइज बड़ा होने के कारण जो सॉल्वेशन होता है सॉल्वेंट के साथ, प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, ये सबसे कम हो जाता है। तो इसका स्पीड जो होगा वो रिलेटिवली Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा एक और फैक्टर है, ये होता है स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट पर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का तो भी क्या होता है, वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है, अटैक करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करने का टेंडेंसी जो होता है वो घट जाता है। कब? जब ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं CH3 CH2O माइनस, इथॉक्साइड आयन है, और दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन का, CH3 C CH3 CH3O माइनस, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये दोनों में स्टेरिक हिंडरेंस किस में ज़्यादा है? 1 और 2 में
स्टेरिक हिंडरेंस जो होगा, स्टेरिक हिंडरेंस 2 में ज्यादा है 1 से। तो जब स्टेरिक हिंडरेंस ज्यादा होगा तो ये भी इसका स्पीड को कम कर देगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने का टेंडेंसी को कम कर देगा। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा 2 से। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन जब बेसिसिटी का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। बेसिसिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं कि प्रोटॉन को लोन पेयर प्रोवाइड करने का टेंडेंसी किसमें सबसे ज्यादा है। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में यानी कि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन आयन पे O माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसका अवेलेबिलिटी जो होगा, प्रोटॉन को लोन पेयर प्रोवाइड करने का जो टेंडेंसी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सेकेंड का ज्यादा होगा 1 से। ठीक है, बेसिसिटी 2 का ज्यादा होता है 1 से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो।